हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द प्राइमरी प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी। तो ऑप्शन ए है उसमें अर्ली आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन बी है उसमें रिडक्शन ऑफ डिसेबिलिटी, ऑप्शन सी है उसमें कंट्रोल ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज, ऑप्शन डी अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। तो क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, पहले क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं दोबारा से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड, फॉलोइंग में से कौन सा कंसिडर्ड किया जाता है एज ए प्राइमरी प्रिवेंशन स्ट्रेटजी। जिस प्राइमरी प्रिवेंशन स्ट्रेटजी के रूप में किसको कंसिडर किया जाता है, मतलब हम जो प्राइमरी प्रिवेंशन स्ट्रेटजी है उसमें किसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है अर्ली आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन बी है रिडक्शन ऑफ डिसेबिलिटी, ऑप्शन सी है कंट्रोल ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज, ऑप्शन डी है अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। तो किसको कंसिडर करेंगे प्राइमरी प्रिवेंशन स्ट्रेटजी के अंदर? द राइट आंसर विल बी कंट्रोल ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज। कंट्रोल ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज को हम प्राइमरी प्रिवेंशन स्ट्रेटजी के अंदर कंसिडर करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज कैन बी अटेन्ड बाय। ऑप्शन ए क्वारंटाइन, ऑप्शन बी इम्यूनाइजेशन, ऑप्शन सी स्ट्रिक्ट आइसोलेशन, ऑप्शन डी एंटीबायोटिक्स। तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, जो प्राइमरी प्रिवेंशन की जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं उसको कैसे अटेंड कर सकते हैं हम, क्या क्या किसको इंक्लूड करेंगे नीचे वाले ऑप्शन में से। तो ऑप्शन ए क्वारंटाइन को, ऑप्शन बी इम्यूनाइजेशन को, ऑप्शन सी स्ट्रिक्ट आइसोलेशन को, ऑप्शन डी एंटीबायोटिक्स को। किसको, कौन सा इसमें से जो है आपका प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इम्यूनाइजेशन आपका प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फादर ऑफ इंडियन सर्जरी। फादर ऑफ इंडियन सर्जरी कौन है? ऑप्शन ए धन्वंतरी, ऑप्शन बी चरका, ऑप्शन सी सुसूत्र और ऑप्शन डी अत्रेया। राइट आंसर क्या होगा? सुश्रुत। जो सुश्रुत है उसको फादर ऑफ इंडियन सर्जरी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन कम्युनिटी in axis the normal expectation is। option A epidemic, option B sporadic, option C pandemic, option D endemic। तो क्वेश्चन क्या कहना है कि कोई कम्युनिटी के अंदर अगर आउटब्रेक बहुत ज्यादा हो जाता है, एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसको आप क्या बोलोगे? कम्युनिटी के अंदर किसी डिजीज का आउटब्रेक हो जाए, वो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो जाए, तो उसको क्या बोलोगे? ऑप्शन ए एपिडेमिक, ऑप्शन बी स्पोराडिक, ऑप्शन सी पैंडेमिक, ऑप्शन डी एंडेमिक। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी एपिडेमिक। अगर किसी कम्युनिटी के अंदर किसी डिजीज का आउटब्रेक एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो जाए, नॉर्मल एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो जाए, तो उसको आप एपिडेमिक बोलोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन in a given geographical area without any external input is known as। option A epidemic, option B endemic, option C pandemic, option D sporadic। तो किसी इन्फेक्शन का कांस्टेंट प्रेजेंस होना किसी जियोग्राफिकल एरिया में विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए एपिडेमिक, ऑप्शन बी एंडेमिक, ऑप्शन सी पैंडेमिक, ऑप्शन डी स्पोराडिक। तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर विल बी एंडेमिक। इसको आप क्या कहोगे? एंडेमिक कहोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन बर्ड पॉपुलेशन। अगर बर्ड पॉपुलेशन के अंदर किसी डिजीज का आउटब्रेक हो जाए तो उसको क्या बोलोगे? ऑप्शन ए एपिडेमिक, ऑप्शन बी एंडेमिक, ऑप्शन सी जूनोसिस, ऑप्शन डी अपोनिटिक। तो क्या आएगा? राइट आंसर विल बी अपोनिथिक। जो अपोनिथिक है वो आपका किसी बर्ड पॉपुलेशन के अगर आउटब्रेक हो जाए तो उसको आप अपोनिथिक बोलोगे। जूनोसिस क्या होता है? किसी एनिमल से और ह्यूमन के अंदर अगर डिजीज ट्रांसमिट हो रही है तो उसको जूनोसिस बोलोगे। फिर नेक्स्ट चलते हैं, क्वारंटाइन स्टैंड्स फॉर। क्वारंटाइन आपने बहुत सुना है कोविड टाइम में, तो किसे कहते हैं क्वारंटाइन? ऑप्शन ए टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड कंफर्मेटरी डायग्नोसिस, ऑप्शन बी टाइम पीरियड बिटवीन डायग्नोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ ट्रीटमेंट, ऑप्शन सी टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म,
डी लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड। जो आपका लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड होता है डिजीज का, उसको आप क्वारंटाइन बोलोगे। नेक्स्ट है फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी इज ऑप्शन ए जॉन स्नो, ऑप्शन बी कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन सी जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी जॉन स्नो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ ए डिजीज और इन्फेक्शन विद इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड एज ऑप्शन ए पैंडेमिक, ऑप्शन बी एपिडेमिक, ऑप्शन सी स्पोरेडिक, ऑप्शन डी एंडेमिक। तो राइट आंसर क्या होगा? आपने पहले भी ये डिस्कस कर लिया। राइट आंसर विल बी एंडेमिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टीयर आउट बाय रूट्स इट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ। टीयर आउट बाय रूट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ ऑप्शन ए एलिमिनेशन, ऑप्शन बी इरेडिकेशन, ऑप्शन सी आइसोलेशन, ऑप्शन डी ट्रांसमिशन। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी इरेडिकेशन। जो किसी बीमारी को जड़ से खत्म करना क्या कहलाता है? इरेडिकेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन विद नो साइन ऑफ डिजीज बट मे ट्रांसमिट इट इज कॉल्ड ऑप्शन ए एन एलर्जिक पर्सन, ऑप्शन बी इम्यून पर्सन, ऑप्शन सी ए रेजिस्टेंस पर्सन, ऑप्शन डी ए कैरियर पर्सन। क्वेश्चन है ए पर्सन विद नो साइन ऑफ डिजीज, एक पर्सन है उसके कोई साइन नहीं है डिजीज का, बट में ट्रांसमिट, लेकिन वो बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह फैला सकता है, उसको क्या बोलोगे? ऑप्शन ए एन एलर्जिक पर्सन, ऑप्शन बी इम्यून पर्सन, ऑप्शन सी रेजिस्टेंस पर्सन, ऑप्शन डी कैरियर पर्सन। तो क्या बोलोगे उसको? कैरियर पर्सन। राइट आंसर विल बी ए कैरियर पर्सन। ए कैरियर, जो कैरियर पर्सन होता है वो डिजीज को ट्रांसमिट कर सकता है, उसके कोई सिम्टम्स हो या ना हो, लेकिन वो दूसरे के अंदर वो डिजीज ट्रांसमिट करने की कैपेबिलिटी रखता है, तो ऐसे पर्सन को कैरियर पर्सन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ ए डिजीज टू ए लेवल where it ceases to be a public health problem. Option A elimination, option B control, option C surveillance, option D eradication. Disease in the incidence of disease, decrease in the incidence of disease, किसी डिजीज के इंसिडेंस को कम करना, टू लेवल वेयर इट सीजेस टू बी ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, किसी पब्लिक के अंदर ये बड़ी प्रॉब्लम को रोक देना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एलिमिनेशन, ऑप्शन बी कंट्रोल, ऑप्शन सी सर्विलेंस, ऑप्शन डी इरेडिकेशन। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी कंट्रोल। किसी डिजीज को पहले ही कम कर देना, उससे पहले कि वो किसी पब्लिक, जो आपकी पब्लिक हेल्थ है उसमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, उससे पहले उसको कम कर देना क्या कहलाएगा? कंट्रोल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी। ऑप्शन ए इंडिविजुअल, ऑप्शन बी फैमिली, ऑप्शन सी पीएचसी, ऑप्शन डी कंट्री। तो राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन है हमारा, पहले क्वेश्चन एक बार, बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की बेसिक यूनिट क्या है? इंडिविजुअल, फैमिली, पीएचसी या कंट्री? तो राइट आंसर क्या होगा? फैमिली। फैमिली जो है आपकी बेसिक यूनिट है किसकी? सोसाइटी की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेंट एपिडेमिक ऑफ द कंट्री इज। ऑप्शन ए कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ऑप्शन बी क्रोनिक लीवर डिजीज, ऑप्शन सी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, ऑप्शन डी अल्जाइमर्स डिजीज। साइलेंट एपिडेमिक क्या है? तो राइट आंसर विल बी अल्जाइमर्स डिजीज। अल्जाइमर्स डिजीज को साइलेंट एपिडेमिक भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम बिटवीन इन्फेक्शन एंड मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी इज नोन एज। ऑप्शन ए इंक्यूबेशन पीरियड, ऑप्शन बी जनरेशन टाइम, ऑप्शन सी सीरियल इंटरवल, ऑप्शन डी कम्युनिकेबल पीरियड। क्वेश्चन है टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल को क्या कहते हैं? किसके बीच के? इन्फेक्शन एंड मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी, उसके बीच के टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए इंक्यूबेशन पीरियड, ऑप्शन बी जनरेशन टाइम, ऑप्शन सी सीरियल इंटरवल, ऑप्शन डी कम्युनिकेबल पीरियड। तो राइट आंसर क्या होगा? आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर। और आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट करना, इसका राइट आंसर क्या होगा वो हमें बताना आप कमेंट करके, हमें पता चले आपको कि इसका आंसर पता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।